हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशुतोष लर्निंग क्लासेस। तो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर 15 तक एक्सरसाइज 3.3 के। तो बिना टाइम वेस्ट करे स्टार्ट कर देते हैं आज की हमारी वीडियो। तो फ्रेंड्स देखो, क्वेश्चन नंबर 11 में ना हमें सिंपल यहाँ पर दे रखा है, ये कॉस दे रखा है, ये 3π/4 प्लस एक्स को एंगल दे रखा है माइनस कॉस 3π/4 माइनस एक्स। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम देखो LHS सोल्व करेंगे, और यहाँ पर हम देखो फॉर्मूला साफ साफ दिख रहा है आपको, क्या लगाना है, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई वाला। ठीक है, तो यहाँ पर हम वन लगा देते हैं क्योंकि वो बहुत इजी है। अगर हम कोस एक्स प्लस वाई यहाँ लगाएं फिर यहाँ पे कोस एक्स माइनस, तो बहुत लंबा हो जाएगा, तो सीधा सीधा हम लगा लेते हैं कोस एक्स माइनस कोस वाई का फॉर्मूला। अब कोस एक्स माइनस कोस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, -2 साइन एक्स प्लस वाई/2, यही होता है ना, -2 साइन एक्स, एक्स हमारा ये पूरा है, तो 3π/4 प्लस एक्स प्लस 3π/4 माइनस एक्स अपॉन में 2। ठीक है, तो इस तरीके से करना है आपको। अब देखो हमने ना -2 साइन लगा लिया, अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई में ही आएगा वो, क्या, साइन एक्स माइनस वाई/2। तो हमारा एक्स क्या है, देखो 3π/4 प्लस एक्स, और यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, तो -3π/4 प्लस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, और अपॉन में क्या हो जाएगा हमारा 2। तो यहाँ तक आप सभी को क्लियर हो गया होगा कैसे करना है। यहाँ पर सिर्फ हमने एक स्टेप किया है जो कि फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, उसके अलावा हमने कुछ भी नहीं किया, और ये हम एल से सोल्व करने हैं। ठीक है, अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सिंपली ना सॉल्यूशन ही करना है और कुछ नहीं करना। देखो -2 साइन 3π/4 प्लस 3π/4 कितने हो जाएंगे हमारे, 336π/4। ठीक है, और एक्स से एक्स कैंसिल आउट हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर हमारा 3π/4 कैंसिल हो जाएगा और 2x हो जाएगा। ठीक है, तो 2x/2 यानी कि 2 से 2 कट जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखो 3π/4 है ना हमारा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 6π/4 हो जाएगा। ठीक है, हमने 6π/4 कर दिया, और 6π/4 अपॉन में ना हमारा 2 है, तो वो ऊपर आकर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो वो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इतना सभी को क्लियर है ना कैसे आए, 2/1 ले लेते हैं हम, तो ये रेसिप्रोकल होता है तो 1/2 हो जाएगा, सिंपल है। अब यहाँ से 2 से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 3 6, तो हमारा देखो यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है, साइन 3π/4 बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा क्या एंगल बन रहा है, देखो साइन ना यहाँ पर 2x हो जाएगा, और नीचे 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपल हमारा x बचेगा यहाँ पर। ठीक है, तो सिंपल यहाँ पर हम कर लेंगे -2। अब देखो साइन 3π/4 ना, उसकी वैल्यू आपको पता होगी। देखो अगर नहीं पता देखो कैसे निकालनी है, सबको बहुत आसान तरीका है। π/4 आप सबको पता है कितना होता है, 45 डिग्री। 45 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, सबसे आसान। 45 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, अब 45 को 3 से करेंगे क्या आएगा, 3 15 1 कैरी, 3 4 12 13, तो 135 डिग्री आ जाएगा। अब साइन 135 डिग्री की वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो मैंने आपको बता रखा है कैसे निकालेंगे हम, 90 से डिवाइड करके। सिंपल ट्रिक है ना, और यहाँ पर हमारा साइन एक्स ही रहेगा, तो यहाँ से हम निकाल लेंगे, साइड में कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 90 से डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पर हमने डिवाइड कर लिया है, तो यहाँ पर क्या बचेगा हमारा 45 बच जाएगा। ठीक है, तो अब 45 डिग्री बच गया, यानी कि 90 × 1 + 45। देखो साइड में दिखा देता हूँ मैं, ऐसे होगा, साइन 90 × 1 + 45। ठीक है, तो सिंपल ट्रिक है। देखो एक बार आया 90, यानी कि हमारा कौन सी लाइन पे, इस वाली लाइन पे है। ठीक है, ये एक ही 90 है ना, इसलिए इस वाली लाइन पे आ जाएगा, तो इस वाली लाइन पे आ गया। ठीक है, अब इस वाली लाइन पे आप सबको बता रखा है, इस पूरी लाइन पे क्या होता है, हमारा चेंज हो जाता है, तो साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, और एंगल हमारा 45 डिग्री। लेकिन अब हमें क्वाड्रेंट देखना होगा, तो क्वाड्रेंट यहाँ +45 डिग्री, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट है हमारा। ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये हमारा साइन ही है, तो हमारा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, कोस मत देखना, मैंने कई बार बता चुका हूँ, ये गलतियाँ बहुत करते हैं बच्चे, तो ये गलतियाँ आपको नहीं करनी। ठीक है, तो cos 45 डिग्री की वैल्यू सबको पता होगी क्या होती है, 1/√2। तो यहाँ पर हमें cos 45 डिग्री की वैल्यू लिखनी है 1/√2 इंटू साइन एक्स। तो अब हम देख सकते हो यहाँ पर हमारा ना आंसर आ ही चुका है लगभग लगभग, क्योंकि देखो यहाँ माइनस है। अब 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं √2 × √2, -√2 × √2। अब इंटू में 1/√2 है ही, तो एक √2 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्योंकि √2 को √2 से करेंगे तो 2 ही आएगा ना,
अब वो मैंने इसलिए किया कि हमें √2 sin x चाहिए ना, इसलिए। तो यहाँ से हमारा √2 sin x आ गया माइनस का, तो माइनस √2 sin x, जो कि हमारा RHS के इक्वल आ गया। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है और ये क्वेश्चन समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। 12 नोट डाउन कर लिया। देखो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 ना एक टाइप के हैं, बिल्कुल सेम टू सेम। अगर आपको 12 समझ में आ जाएगा ना तो 13 आराम से कर लोगे। अब 12 देखो कैसे करेंगे हम। आधे से ज़्यादा बच्चे ना इसको सोल्व कर लेंगे, पहला स्टेप तो सब कर लेंगे। क्या होगा देखो, sin स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन 6x माइनस साइन 4x, ठीक है। और ये मल्टीप्लाई में होएगा हमारा क्या, साइन 6x प्लस साइन 4x। ठीक है, यहाँ तक आप सबको क्लियर है। अब इसके आगे हमें देखो फॉर्मूला लगाना है और कुछ नहीं करना। तो फिर फ्रेंड्स साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला देखो आप सबको पता है क्या होता होगा, क्योंकि देखो अब तक तो आपको याद हो जाना चाहिए साइन x माइनस साइन y साइन x प्लस साइन y। ठीक है, तो आप सभी को पता है देखो साइन x माइनस साइन y का फॉर्मूला तो 2 कोस होता है x प्लस वाई बाई 2, फिर उसके बाद साइन x माइनस वाई बाई 2। तो यहाँ पर हमारा x प्लस वाई बाई 2 क्या होगा, 6x प्लस 4x, कितना होगा 10x, यानी कि 10x बाई 2, x प्लस वाई तो किया हमने, और उसके बाद क्या आएगा हमारा साइन x माइनस वाई बाई 2, यानी कि x हमारा ये है तो इसमें से y माइनस कर दो। 6x में से 4x गए तो 2x बच जाएंगे हमारे, तो 2x अपॉन में 2। ठीक है, और इसी के साथ मल्टीप्लाई भी हमारा क्या होगा आगे। अब साइन x प्लस साइन y का फॉर्मूला लगाना है, उसमें क्या होगा 2 साइन हो जाएगा आगे x प्लस वाई बाई 2, यानी कि अब एंगल हमारे सेम है तो वही आएगा 10x बाई 2, और कोस यहाँ पर क्या हो जाएगा 2x बाई 2। तो यहाँ से आप सब देख रहे होगे, सिर्फ कैंसिल आउट करना है। अब यहाँ पर हमें देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ पर 5x आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और यहाँ पर भी 5x आ जाएगा। तो अब इसको लिख लेते हैं एक बार, क्योंकि थोड़ा कन्फ्यूज़न ना हो इससे। 2 cos 5x आ गया, और यहाँ पर आ गया साइन x, और इसी के साथ हमारा मल्टीप्लाई में क्या है 2 साइन 5x, और यह है हमारा cos x। ठीक है, अब देखो यहाँ से फ्रेंड्स ये हमारा मल्टीप्लाई में है, सबसे पहले तो ये देख लो। ठीक है, अब हमें देखो आंसर लाना क्या है, साइन 2x साइन 10x, यहाँ पर x भी लिखना था। ठीक है, तो हमें ये आंसर लाना है। अब देखो यहाँ से हमारा आंसर कैसे आएगा, तो फ्रेंड्स बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमारा हमें थोड़ा सा है ना, इसे आगे पीछे कर लेंगे और कुछ नहीं करना। देखो कैसे होगा, 2 साइन x है ना, ये सारे मल्टीप्लाई में है ना, ज़रूरी थोड़ा ना, तो इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं हम। देखो 2 साइन x, और यहाँ पर हमारा कोई x वाला है ना कोस, तो कोस x लिख लेते हैं एक साथ। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ पर लिख लेते हैं 2 साइन 5x, अब कोस 5x को एक साथ ले आते हैं। तो यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनना है, देखो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x कोस x, है ना। तो ये तो हमारा होगा साइन 2x डायरेक्ट, क्योंकि 2 साइन x कोस x सीधा फॉर्मूला लग रहा है साइन 2x। ठीक है, अब इसके आगे यहाँ पर डॉट लगा लेता हूँ मल्टीप्लाई की जगह। अब यहाँ पर देखो 2 साइन x कोस x, तो यहाँ पर हमारा जो x है वो 5 है, पूरा 5x। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा साइन 2x क्या होगा, वो कैसे होगा, देखो कन्फ्यूज मत हो जाना, इसमें क्या करना है। फॉर्मूला ये होता है साइन 2x इज इक्वल टू 2 साइन x कोस x। तो साइन 2x क्या है, यहाँ पर हमारा 5x है ना पूरा, तो x की वैल्यू यहाँ पर 5x लिख लेते हैं हम। अब देखो हमारा आंसर क्या आएगा, साइन 2x, और ये हमारा मल्टीप्लाई में हो जाएगा 5 टू द 10, तो ये हमारा आंसर आ गया 5 टू द 10 होता है तो 10x आ गया। और जी हमारा प्रूफ करना था हमें, देखो पता भी नहीं चला कब प्रूफ हो गया ना, RHS के इक्वल आ गया। अब इसी तरीके से हम कौन सा क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी इसी तरीके से करना है हमें। तो यहाँ पर हमने देखो क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया 13। अब 13 में भी सेम वही करना है, कोस स्क्वायर 2x माइनस कोस स्क्वायर 4x है। ठीक है, तो यानी कि कौन सा फॉर्मूला लग रहा है हमारा यहाँ पर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो सिंपल इसे लिख लेंगे कोस 2x माइनस कोस 6x, और दूसरा लिख लेंगे हम कोस 2x प्लस कोस 6x। ठीक है, अब यहाँ पर हमें क्या लगाना है, सिंपली फॉर्मूला यूज़ करना है। कोस x माइनस कोस y का फॉर्मूला क्या होता है हमारा,
-2 sin x + y/2 sin x - y/2। तो यहाँ पर मैंने -2 sin x + y/2। अब देखो यहाँ पर ना गड़बड़ कर देंगे, तो इसे ढंग से करना है। यहाँ पर मैं ना पुट कर लेता हूँ 2x + 6x/2। ठीक है, x + y/2 होता है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा sin x - y/2। तो ज़्यादातर बच्चे गलती कर देंगे, गलतियाँ नहीं करनी। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा sin 2x - 6x/2। अब आप सोचोगे तो नेगेटिव आंसर आ जाएगा, कोई बात नहीं, नेगेटिव आएगा ना, तो नेगेटिव आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा बाहर और वो कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, अब इसी तरीके से यहाँ पे हमारा मल्टीप्लाई कर लेते हैं। और cos x + cos y का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos x + y/2, 2 cos x + y। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लेते हैं। देखो 6 और 2 कितने होते हैं? 8 होते हैं, 8x/2। ठीक है, और यहाँ पर क्या आएगा? cos x - y/2, यानी कि 2 में से 6 गए। तो फ्रेंड्स 2 में से 6 गए, आप सबको पता है कितना आएगा? -4x। तो यहाँ पर -4x/2 आ जाएगा। डिवाइड में 2 लगाना मत भूलना, ज़्यादातर बच्चे ये गलती कर देते हैं। ठीक है, तो जल्दबाजी में भी ये गलती नहीं करनी कभी। अब देखो यहाँ से हमारा क्या आ रहा है? -2 है ना साइन, तो यहाँ से देखो 6 और 2 8 हो गया, और 2 से 4x आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा डायरेक्ट लिख देता हूँ मैं 4x। पता है ना कैसे आया? 6 और 2 8 और 2 से डिवाइड कर दिया, तो 2 sin 4x। और यहाँ पर हमारा क्या आएगा? -4x आ जाएगा, जैसे यहाँ पर आया था ना, और उसको कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से हम, तो क्या आएगा? -2x। तो साइन -2x। अब आप सबको बता, देखो जब भी हमारा एंगल ना नेगेटिव में हो जाए ना, तो मैंने पहले ही बता चुका हूँ, देखो 4th क्वाड्रेंट में होता है इसका मतलब, और 4th क्वाड्रेंट में ना कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव। तो ये हमारा पूरा नेगेटिव है, तो यहाँ पर इसका नेगेटिव साइन बाहर ले लेंगे हम। ठीक है, और लेकिन कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं, तो यहाँ पर देखो हमारा नेगेटिव है ना अंदर एंगल, तो ये हमारा पॉजिटिव हो जाएगा डायरेक्ट। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा? 2 cos 4x cos 2x। ठीक है, डायरेक्ट पॉजिटिव कर लिया हमने, क्योंकि हमें फॉर्मूला पता ही है। और यहाँ से माइनस बाहर जाएगा तो पॉजिटिव हो ही जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा? 2 sin 4x sin 2x। तो फ्रेंड्स यहाँ से आप ना खुद कर सकते हो, जो पिछले वाले क्वेश्चन में क्या है वही करना है। हमें क्या करना है? जो एंगल सेम है ना उनको आपस में एक साथ ले आते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हमारा एंगल किस किस का सेम है? 2 sin 4x और cos 4x, तो इनको साथ में लिख लेते हैं। इनटू में 2 cos 2x और sin 2x, तो इनको साथ में लिख लेते हैं। ठीक है, तो 2 sin x cos x का फॉर्मूला लगाना है यहाँ पर हमें सिंपली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लगेगा? sin 2x। तो sin 2x का फॉर्मूला था 2 sin x cos x, और यहाँ पर हमारा x क्या है? 4x। ठीक है, और इसी तरीके से यहाँ पर लगेगा sin 2x, और यहाँ पर हमारा x क्या है? 2x। ठीक है, कंफ्यूज मत हो जाना। और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 2 4 8, यानी कि sin 8x इंटू में sin 2 2 4, यानी कि sin 4x। तो ये हमारा आ गया, देखो RHS के इक्वल। पता नहीं चला कब आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 12 और 13 बहुत ईजी थे, उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। सो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 14 नोट डाउन कर लिया। देखो बहुत ईजी है, लेकिन इसको ना एक तरीके से करना होगा हमें। कैसे? देखो सबसे पहले आपको यहाँ देखना है कि जो 2 sin 4x ना हमें अजीब सा लग रहा है, हम फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, तो इसको हम साइड में लेते हैं और sin 6x को आगे ले आते हैं। तो LHS में हम क्या सोल्व कर रहे हैं? यहाँ पर देखो sin 2x प्लस sin 6x। ठीक है, और साइड में लिख लेते हैं 2 sin 4x। तो इसको हम बाद में यूज करेंगे अगर होगा तो इसका कुछ यूज। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या फॉर्मूला लगाए आप समझ गए होंगे, sin x प्लस sin y, इसीलिए मैंने इसको यहाँ पर लेके आया हूँ। तो sin x प्लस sin y का फॉर्मूला सभी को पता है क्या होता है? 2 sin x प्लस y/2। तो 2 sin x प्लस y/2 cos x माइनस y/2। तो x माइनस वाई यानी कि 2x माइनस 6x/2। तो ये बहुत ही सिंपल है फ्रेंड्स, अभी आपने किया है। देखो एंगल हमारे सेम है वही, तो यहाँ से हम देखो एंगल अभी निकालते, तो यह देखो 6 और 2 8, और 8 से कैंसिल आउट होकर क्या हो जाएगा यहाँ पर 4। तो 2 sin 4x, और यहाँ पर देखो क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखो 6 में से 2 गए 4, यानी कि -4x, और उसको 2 से कैंसिल आउट -2x, तो cos -2x। अब आप सभी को पता है cos -2x ना पॉजिटिव हो जाएगा अपने आप ही। ठीक है, और यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा? इसको हम एज इट इज उतार लेंगे 2 sin 4x को। ठीक है,
तो यहाँ पे मैंने उतार लिया 2 sin 4x, और ये हमारा पॉजिटिव भी हो गया cos 2x प्लस 2 sin 4x। तो मैंने देखा 2 sin 4x 2 बार आ रहा है भाई यहाँ पे, तो मैंने इसे क्या कर लिया, कॉमन ले लिया। आप सबने भी ले लिया होगा कॉमन, ठीक है। तो कॉमन लेने के बाद यहाँ पर क्या बचा हमारा cos 2x प्लस 1। अब सोचो यहाँ पर फॉर्मूला क्या लगाना हमें। मैंने देखा भाई आंसर देखता हूँ पहले। तो आंसर में देखो 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x, तो हमारे पास देखो साइन 4x तो है, ठीक है। और हमें क्या चाहिए, 4 चाहिए हमें, यानी कि 2 चाहिए क्योंकि 2 तो बाहर है, तो 2 cos स्क्वायर एक्स चाहिए। वो कैसे लाएंगे, तो मैंने देखा भाई cos स्क्वायर है यहाँ पर, तो कोई cos स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा सबसे पहले तो, ठीक है। cos 2x के कितने फॉर्मूले हैं, एक तो ये 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, तो ये तो हमारा लगेगा ही नहीं, और एक है हमारा 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो मैंने सोचा वो भी नहीं लगेगा। अब क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि देखो लगा लेते हैं, अगर 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1 रहेगा ना, तो 1 से 1 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मतलब सॉरी वो गलती से निकल गया, मतलब वो cos 2x का फॉर्मूला लग जाएगा हमारा कौन सा, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। अब वो समझ ही होगे कैसे लगेगा। और एक हमारा कौन सा होता है cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो उसका हमें लेना ही नहीं है क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स का हमें कुछ चाहिए नहीं है, cos स्क्वायर एक्स चाहिए, वो हमें मिल गया। कैसे, cos 2x का फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस 1, ठीक है। और यहाँ प्लस 1 है ही हमारा, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया एक दूसरे से, और हमारा देखो डायरेक्ट आंसर आ गया अब। तो इस तरीके से फॉर्मूले से करेंगे ना तो हमारा जल्दी हो जाएगा। देखो 2 2 4 हो गया साइन 4x, और ये हमारा cos स्क्वायर एक्स, तो ये हमारा सीधे सीधे आंसर आ गया ना डायरेक्ट। देखो 4 cos स्क्वायर एक्स साइन 4x, तो ये हमारा RHS के इक्वल आ गया, और क्वेश्चन नंबर 14 हो गया कंप्लीट। तो अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15। तो फ्रेंड्स देखो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन बहुत ईजी है ये, अगर फॉर्मूलेस वगैरह सब याद हो ना, कुछ क्वेश्चन में दिक्कत भी आती है लेकिन अगर समझ में आ जाए ना तो सब ईजी लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 में देखो इसी तरीके से क्या है, इसमें क्या करना है, हमें दोनों साइड सोल्व करना होगा क्योंकि दोनों साइड देखो सेम है, ठीक है। तो दोनों साइड इक्वली हम सेव सोल्व करते हुए चलते हैं। तो cot 4x है यहाँ पर हमारा, और साफ साफ दिख रहा है कि ये देखो साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला लग रहा है, और यहाँ पर साइन एक्स माइनस साइन वाई का, तो ये cot 4x ऐसे लिख दिया। और यहाँ पर हम लगा लेते हैं साइन एक्स प्लस साइन वाई का फॉर्मूला, क्या होगा 2 साइन एक्स प्लस वाई बाई 2 कॉस एक्स माइनस वाई बाई 2। तो फ्रेंड्स अब ये ना एक्स प्लस वाई बाई 2 ना मन में करने ना सीख लो, क्योंकि उससे क्या होगा, टाइम भी बच जाएगा आपका। तो 5 और 3 क्या होगा 8, और 2 से कैंसिल आउट करके 4x, तो सीधा सीधा लिख देते हैं 2 साइन 4x, और यहाँ क्या बचेगा cos 5 में से 3 गया 2, और 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, x बचेगा सिंपली, ठीक है। तो इस तरीके से करोगे ना तो आपका कैलकुलेशन भी तेज होएगी और आपका टाइम भी बचेगा एग्जाम में। तो इसी तरीके से हम RHS में भी यही करेंगे। अब बस फॉर्मूला लगाना है, साइन एक्स माइनस साइन वाई का क्या होता है 2 cos x प्लस वाई बाई 2। अब हमारा एंगल तो वही रहेगा, सेम है ना दोनों तरफ, तो 4x ही आएगा यहाँ पर भी, और यहाँ हमारा क्या जाएगा साइन x आ जाएगा क्योंकि एंगल हमारा वही है, ठीक है। अब इस तरीके से ना टाइम बच रहा है हमारा। तो अब यहाँ से हमें ना बच्चे गलती कर लेंगे कि इसके आगे हमारा सोल्व नहीं हो रहा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले को खोल देते हैं। कैसे खोलेंगे, देखो cot 4x को क्या करना है हमें, cot 4x का फॉर्मूला देखो, cot x का फॉर्मूला होता है cos बाय साइन x, ठीक है, cos x बाय साइन x। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे cos 4x अपॉन में साइन 4x। अब मैंने पता है कैसे सोचा, क्योंकि यहाँ पर साइन 4x है हमारा, तो ये कॉन्सिडेंस नहीं हो सकता कि यहाँ पर भी 4x है, यहाँ पर भी 4x है, यहाँ पर x है और यहाँ पर हमारा x है, ठीक है। वो कैंसिल आउट होने के लिए है, देखो कैसे 2 साइन 4x cos x, तो यहाँ से हमारा क्या कैंसिल आउट हो जाएगा साइन 4x, और यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा cos x बाय साइन x है ना, तो यहाँ से हमारा साइन x कैंसिल आउट हो जाएगा 2 cos 4x इंटू साइन x, तो साइन x कैंसिल आउट हो गया हमारा यहाँ से। अब हमारा आंसर क्या है देखो 2 cos x, इस साइड देख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड में 2 cos x cos 4x, और इधर क्या है हमारा 2 cos x cos 4x, तो ये तो हमारा इक्वल ही आ गया डायरेक्ट, आ गया ना LHS इज इक्वल टू RHS। तो सिंपल सा तरीका था और इसी से हमने क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ऐसे ही वीडियोस के लिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।